नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से। किसानों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर है। जो किसान खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं उन्हें एक ऐसे जैविक तालाब से आज मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने खेत पर वो चाहें तो तैयार कर सकते हैं और जिससे लागत घटा सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। यह है राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला के द्वारा एक मॉडल तैयार किया जा रहा है जैविक तालाब का। वह एक ऐसा तालाब तैयार कर रहे हैं जिसका जो पानी होगा, जिसमें जो वर्षा का जल इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, उसका जल जैविक होगा। मतलब कि उसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिशन और पोषक तत्व उपलब्ध होंगे जिनकी फसलों के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पीछे आपको तालाब ये दिखाई दे रहा है, ये उसी मॉडल का एक रूप है जो मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा किया गया है। इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जिससे ये फसलों को पूरी तरीके से पोषण दे सके, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें बढ़ सके, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं इसके बारे में आज मैं विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिन किसानों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको आपकी उपयोगी सामग्री मिलेगी जो आपकी खेतीबाड़ी के काम में आएगी और आपकी खेतीबाड़ी में लागत को घटाएगी एवं मुनाफा बढ़ाएगी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरीके से ये मॉडल तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ इन्होंने इंक्लूड की हैं जिसकी वजह से इसका पानी जैविक होगा और आपकी खेतीबाड़ी में किस तरीके से आय बढ़ाएगा और लागत को घटाएगा। लागत घटाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें करना चाहिए एक किसान के तौर पर, कैसे हम इस तालाब को अपने खेत में तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट में बताते हैं। हम आपको लेके चलते हैं जिस तालाब के बीचों बीच में ये जो 3 सेट बना हुआ है जिसमें मुर्गी पालन किया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर मुर्गियाँ रहेंगी तालाब के बीचों बीच, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एरिया जो है तालाब के जस्ट बगल से, इसके बगल में, तालाब के बगल से ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, करीब तालाब की जो मेड़ है उससे 5 फीट तक यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाएंगी, बेल वाली सब्जियाँ, जैसे तुमरा, तुरैया, लौकी, कद्दू, इस टाइप की सब्जियाँ इसके तालाब के बगल से उगाई जाएंगी और इन सब्जियों में पानी तालाब का ही पानी दिया जाएगा जो कि टोटल जैविक जल होगा, जिससे इसमें फर्टिलाइजर देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ये स्वतः ही प्राकृतिक रूप से ये तैयार होंगी जो शरीर के लिए हेल्दी होंगी। यह जो शेड बना हुआ है, इस शेड पर मुर्गी पालन किया जाएगा। इस शेड में रहने वाली मुर्गियां की जो बीट होगी वो इस जल में जाएगी जो इसमें घुल जाएगी। तालाब पर आ चुके हैं। तालाब के बीचों बीच में जो शेड बनाया गया है उस शेड को आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस शेड पर मुर्गी पालन किया जाएगा। इसके चारों तरफ ये रेलिंग बनी हुई है, ये शेड है जिसमें मुर्गियां रहेंगी। और आप देखिए, जब ये मुर्गियां इसके अंदर रहेंगी तो इसके बीच में ये जाली लगी हुई है। जाली पर जब मुर्गी बीट करेगी तो वो पानी में चली जाएगी। और जब ये पानी में घुल जाएगी तो पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशन उसको मिल जाएंगे जो आवश्यक हैं फसलों के लिए। यह वर्षा का जल है जो तालाब में स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह से
बकरी पालन यहाँ पे किया जाएगा। बकरी पालन के लिए ये एक अलग से सेट तैयार किया जा रहा है तालाब के बिल्कुल नज़दीक। ये लंबे लंबे बांस यहाँ पे लगाए गए हैं सेट को तैयार करने के लिए। खास बात यह है कि यह सेट ऊपर से तो कवर्ड होगा पूरा, लेकिन बकरियां जमीन पर नहीं इस सेट के बीचों बीच रहेंगी, करीब जमीन से 3 फुट की ऊंचाई पर। ये जो आपको बांस दिख रहा है, इसके ऊपर एक लकड़ियों की लेयर रहेगी जिसके ऊपर बकरियों का पालन किया जाएगा, जिससे उसका जो बीट है वो जमीन पर आ सके और उस बीट को इस तालाब के पानी में मिलाया जाएगा। इसके बगल से एक खुला सेट तैयार किया जाएगा बकरियों के लिए। कवर्ड सेट और ओपन एरिया, इन दोनों स्थानों पर बकरियां रहेंगी और बकरियों की जो लीद या बीट या नेड़ी जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो बहुत ही फर्टिलाइज मानी जाती है। उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए या फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। वह पूरा का पूरा इस जल में मिला दिया जाएगा और इस जल में बकरी एवं मुर्गी दोनों की ही जब लीद या वीट इस पानी में मिली होगी, जो घुल जाएगी, इस पानी का उपयोग फसलों में किया जाएगा, जिससे खेत की मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और यूरिया, डीएपी जैसे खादों की या रासायनिक खादों की उपयोगिता घट जाएगी और हमारी फसल को पोषक तत्व इस जैविक जल के द्वारा मिलेगा, जिससे हमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और इससे हमारी फसल की लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी।